हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो एक्सप्रेशंस बनाना तो आप लोग ने सीख लिया था, राइट। क्या कहते थे वहाँ पे, अगर हमें बोला जाता है कि 5 एडेड टू x, यानी कि x जो होता है उसके अंदर हम 5 ऐड कर देते थे, या फिर हम ऐसा बोलते थे कि ट्वाइस ऑफ x, यानी कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट। पर यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में अगर यहाँ पे कोई एक्सप्रेशंस बन रहा है या फिर वो एक्सप्रेशंस कैसे यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे देखते। तो सबसे पहले बात करते कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि आई हैव 4 more मार्बल, आई हैव 4 more मार्बल देन राहुल, यानी कि मेरे पास 4 मार्बल ज्यादा है राहुल से। अभी यहाँ पे समझो, अब तक हम क्या कर रहे थे तो कि एक्सप्रेशन बनाना था तो कोई भी वेरिएबल ले लेते थे, पर यहाँ पे भी जो है वेरिएबल एक ही लेना है। तो भी वेरिएबल किसको यहाँ पे हम एज ए वेरिएबल किसको लेंगे, यानी कि मेरे पास जो मार्बल है उसको, या राहुल के पास है उसको। यानी कि यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा फॉर चूजिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मेरे पास मार्बल है कितनी, तो कि 4 ज्यादा राहुल से। अगर राहुल के पास कितनी मार्बल है पता होगी तो उसमें अगर 4 ऐड कर देते तो मेरे पास कितनी है पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें किसकी मार्बल की क्वांटिटी को यहाँ पे लेट बी करना पड़ेगा एज अ वेरिएबल, तो कि राहुल की, क्योंकि राहुल की अगर लेट बी करते कि लेट बी राहुल हैज x मार्बल, राहुल हैज x मार्बल्स, यानी कि राहुल के पास x मार्बल है, उसके अंदर अभी मैं 4 ऐड करता हूं तो मेरे पास कितनी मार्बल है, x प्लस 4 मार्बल, राइट। यानी कि अभी समझो कि राहुल के पास अगर 3 मार्बल होती, राहुल के पास 3 मार्बल होती तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 पुट डाउन करते, यानी कि 4 + 3 7 मार्बल मेरे पास होती, राइट। यहाँ पे क्या है तो कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब प्रैक्टिकली आप यूज करोगे इसका, तो यहाँ पे लेट बी x किसको करना है, यानी कि हम किस क्वांटिटी या फिर किस डेटा को हम यहाँ पे x लेट बी करेंगे, ये हमें यहाँ पे सबसे पहले चूज करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें बोला जाता है कि माइन एज इज 4 more than रीमाज एज, यानी कि मेरी जो एज है कितनी ज्यादा है, 4 more than रीमाज एज। अभी रीमा की जो एज होगी उससे 4 ज्यादा एज मेरी है, राइट। यानी कि मेरी एज अगर फाइंड करनी है तो मेरे को पहले किसकी एज पता होनी चाहिए, रीमा की। रीमा की एज पता है हमें, तो कि नहीं पता है, तो अभी हम क्या करेंगे, रीमा की एज को ही लेट बी कर लेंगे और फिर मेरी एज जो होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं लेट रीमाज एज इज x, सो व्हाट इज माइन एज, सो द माइन एज इज 4 + x, या फिर x + 4, कुछ भी आप लिख सकते हो ऐसे, राइट। अभी ये तो हुआ करंट ईयर की बात, यानी कि अभी की मेरी एज क्या है ऐसा। और अगर ऐसा बोला जाता कि 5 साल पहले राजू's एज इज 5 more than, क्या बोल रहा हूं, 5 more than रीनाज एज। अभी समझो कि 5 साल पहले की बात है और उसमें भी 5 more है रीना की एज से, कंफ्यूजन बहुत है ना यहाँ पे। तो अभी ये जो है इसको हमें आसानी से समझना आना चाहिए कि हमें यहाँ पे पहले किसकी एज पता होनी चाहिए, तो कि किन दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है, तो कि राहुल की एज एंड रीना की एज। डेटा किसकी एज के लिए दिया गया है, तो कि राहुल की एज के लिए डेटा दिया गया। कितना दिया है, तो कि राहुल की 5 साल पहले की एज रीना की 5 साल पहले की एज से 5 ज्यादा है। अभी समझो, तो 5 साल पहले की एज, 5 साल की एज, कंफ्यूज बहुत हो रहा है सर, अभी की एज पे 5 ऐड करें या फिर 5 साल पहले की एज में 5 ऐड करने का, कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे बोला है, हमें इजीली बोला है कि राजू's एज बिफोर 5 years, यानी कि राजू की 5 साल पहले की एज रीना की 5 साल पहले की एज से 5 ज्यादा थी, राइट। तो पहले तो हम यहाँ पे उसकी करंट एज अगर फाइंड करनी हो हमें तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रीना की करंट एज हम लेट बी कर देंगे। क्यों रीना की एज लेट बी करेंगे, राजू की क्यों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर रीना की करंट एज हमें पता होगी, रीना की करंट एज अगर हमें पता होगी तो उसकी 5 साल पहले की एज हम फाइंड करेंगे, उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमें राजू की क्या मिलेगी, 5 ईयर पहले की एज मिल जाएगी,
राइट। अभी राजू की 5 ईयर पहले की एज जब हमें मिलती है, राजू की 5 ईयर पहले की एज जब हमें मिलती है तो हम रीना की करंट एज भी फाइंड कर पाएंगे और राजू की करंट एज भी फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे आपको अगर 5 ईयर पहले की एज अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, तो करंट एज को हम लेट भी कर लेंगे और उसमें से 5 लेस कर देंगे। क्यों 5 लेस करने का, क्योंकि 5 साल पहले की एज है ना, तो यानी कि यहाँ पे x अगर लेट भी करते, लेट बी रीनाज करंट एज इज x ईयर्स। अभी 5 ईयर्स पहले की एज यानी कि बिफोर 5 ईयर रीनाज एज इज x करंट ईयर माइनस 5 यानी कि 5 ईयर पहले की एज बन जाएगी, राइट। अभी राजू की क्या एज थी उस टाइम, तो कि राजू की उस टाइम एज थी रीना की 5 ज्यादा, यानी कि रीना से 5 ज्यादा, यानी कि अभी समझो कि राजूस बिफोर 5 ईयर्स राजूस एज कितनी हो जाएगी, तो कि रीना की जो एज है 5 ईयर पहले कितनी थी x माइनस 5, उसमें 5 ऐड कर देंगे, 5 मोर थी ना, यानी कि x यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, यानी कि 5 ईयर्स बिफोर राजूस एज क्या बन जाएगी x माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा x। यानी कि रीना की करंट एज राजू की बिफोर 5 ईयर्स की एज है, राइट। ये इस तरह के अगर ट्रिकी कुछ भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने होंगे तो ये हमें आने चाहिए होंगे, राइट। तो इसी तरह से हमें ये चैप्टर में कुछ ना कुछ ट्रिकी हमें ऐसे एग्जांपल्स दिए गए होंगे और उसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है कि किसकी एज या फिर किसकी बारे में यहाँ पे हमें डेटा दिया गया है, और ये जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी एक वेरिएबल लेट भी करना है, उसके ऊपर से किसी दूसरे का डेटा हमें मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सब में किया कि कोई एक किसकी एक डेटा के ऊपर दूसरे का डेटा जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंडिंग डेटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है, उसको ही लेट भी करना है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली यूज करने हैं। थैंक यू।